क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जहाज से बगैर पैराशूट के 33,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे और फिर वो इंसान जिंदा बच जाए, या फिर कोई समंदर के 1 किलोमीटर नीचे गहराई में 3 दिनों तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा बच सकता है? और क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो 7 बार मौत के मुंह में जाने के बाद वापस जिंदा बचकर निकला है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत में ऐसा हो चुका है। आज हम आपको दुनिया के सबसे लकीएस्ट लोग दिखाएंगे जो मौत के मुंह से बचकर आए हैं। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। इस आदमी का नाम फ्रेंसी लेक है। फ्रेंसी लेक का जन्म 1929 में हुआ। वैसे तो 30 सालों तक फ्रेन नॉर्मल जिंदगी जीता रहा, लेकिन 30 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद जिंदगी इनके साथ चमत्कार करने लगी। फ्रेन के साथ ऐसे ऐसे हादसात होने लगे जो काफी मिस्टीरियस थे। इस आदमी का पहली बार मौत से रूबरू होने का वक्त 1962 में आया, जब वो एक ट्रेन में बैठकर डिप्रोंग शहर जा रहे थे कि अचानक ट्रेन ब्रिज से गुजरते हुए नीचे नदी में गिर गई। ट्रेन के नीचे गिरने के बाद फ्रेंसी लेक ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठा हुआ था, इस डिब्बे में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी मर गए। सिर्फ अकेला फ्रेंसी लेक इस एक्सीडेंट में जिंदा बचा। अब आप सभी कह रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि ये तो बस शुरुआत थी। और दूसरा हादसा इनके साथ 1 साल बाद हुआ, जब वो जहाज में बैठकर अपनी माँ से मिलने जा रहा था। इससे पहले फ्रेन ने कभी भी हवाई जहाज में सफर नहीं किया था। फ्रेन जहाज में बैठकर काफी डर रहा था, जिस पर जहाज में मौजूद सभी लोग फ्रेन पर हंसने लगे। लेकिन आगे जो हुआ वो काफी मिस्टीरियस था। जब जहाज बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंची तो अचानक इसका इमरजेंसी गेट खुल गया और एकदम से प्लेन में इतने प्रेशर से हवा घुसी कि प्लेन का बैलेंस आउट हो गया और प्लेन जमीन से टकराकर क्रैश हुआ। प्लेन में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई, मगर सिर्फ फ्रेंसी लेक को छोड़कर। आप बिलीव नहीं करेंगे कि फ्रेन को जरा सी चोट भी नहीं आई, क्योंकि वो सीधा नीचे एक खेत में पड़े घास के ढेर पर गिरा। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस घास के ढेर पर फ्रैंक गिरे, उसके आसपास कई किलोमीटर दूर दूसरी कोई घास की ढेर नहीं थी। फ्रैंक हजारों फीट की ऊंचाई से सीधा इसी एक ही घास के ढेर पर गिरा। ये सच में अनबिलीवेबल था। दूसरा हादसा अपने साथ होते हुए देखकर फ्रैंक समझ गए कि जिंदगी इसके साथ गेम खेल रही है। इस हादसे से निकलने के 3 साल बाद फ्रैंक बस में कहीं जा रहे थे कि अचानक वो बस एक पहाड़ से सीधा नीचे एक खाई में गिरी। बस में जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे उसमें से ज्यादातर लोगों की मौत हुई और कुछ ही लोग बच पाए। अब तक आप लोग भी समझ गए होंगे कि इन बचे कुचे लोगों में फ्रेन भी शामिल था। इस तीसरे हादसे के बाद फ्रेन अपने शहर में काफी मशहूर हो गए थे। अपनी जिंदगी के सिर्फ 4 सालों में फ्रेन 3 बार मौत के मुंह से निकल कर आ चुके थे। अब फ्रेन खुद को बहुत लकी समझने लगे थे, लेकिन किस्मत ने इनके लिए भी कुछ और हादसे भी बचा रखे थे। साल 1970 में फ्रेन एक बार फिर से मरने वाले थे। फ्रेन अपनी गाड़ी में बैठकर अपने पास के शहर जा रहे थे कि अचानक इन्हें किसी चीज की जलने की स्मेल आई। फ्रेन फौरन समझ गया कि इस गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो चुका है, जिसके बाद फ्रेन ने डायरेक्ट ब्रेक लगाया। गाड़ी से कई फीट दूर जाकर खड़े हुए। कुछ ही मिनट गुजरने के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी गाड़ी को आग लगी और यूं एक बार फिर से फ्रेन की जान बच गई। फ्रेन को लगा कि बस ये आखिरी बार था, इसके बाद मेरे साथ कोई हादसा नहीं होगा, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। इस हादसे के 3 साल गुजरने के बाद फ्रेन ने एक नई गाड़ी ली और पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरने के लिए लेकर चले गए कि अचानक गाड़ी को आग लगी और खुशकिस्मती से एक बार फिर से फ्रेन बच गए। इस हादसे को देखने के बाद फ्रेन काफी डर गया था, जिसके बाद इन्होंने गाड़ियों में सफर करना बंद कर दिया। फ्रेंड ज्यादातर वक्त अपने घर में गुजारने लगे और किसी भी ऐसे खतरनाक चीज के पास नहीं जाने लगे कि जिससे इनके जान को खतरा हो। पूरे 22 साल गुजरने के बाद फ्रेंड को लगा कि बस अब इनका बुरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन किस्मत में जो लिखा हुआ हो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। साल 1995 की सुबह फ्रेंड पैदल अपने ऑफिस जा रहे थे कि अचानक सामने से एक बस ने आकर फ्रेंड को टक्कर मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंड उड़ते हुए 30 फीट दूर जा गिरे। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी यही सोच रहे थे कि इस एक्सीडेंट में इनकी मौत पक्की है और इन्हें अगर मौत नहीं भी आई तो फ्रेंड पूरी जिंदगी चल फिर नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ फ्रेंड गिरने के बाद आराम से उठा, खुद को झाड़ा और चलने लगा। लोगों ने फ्रेंड से कहा कि एक बार डॉक्टर के पास चलो, जिस पर फ्रेंड ने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ, मुझे काम पर लेट हो रहा है। आप यकीन नहीं करोगे कि 1 साल गुजरने के बाद एक बार फिर से फ्रेंड गाड़ी में सफर करते हुए एक ट्रॉली से बचने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड पर घुमाया,
जिस पर इनकी गाड़ी का आधा साइड हवा में और दूसरा साइड रोड पर था। जैसे ही गाड़ी से फ्रेंड निकले तो 1 से 2 सेकंड गुजरने के बाद गाड़ी नीचे खाई में गिरी और गाड़ी ब्लास्ट हुई और यूं फ्रेंसी लेक 7वीं बार मौत के मुंह से बचकर आ निकला। दोस्तों, फ्रेंसी लेक ने अपनी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अनफॉरगेटेबल 11 स्टोरीज, जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी के सारे हादसात लिखे हैं। समंदर के बॉटम में पूरे 3 दिनों के लिए बगैर ऑक्सीजन के जिंदा बचने वाला ये दुनिया का अकेला इंसान है जिसका नाम हैरिसन और जैकपा ओकेनी है। हैरिसन एक टग बोट पर कुक की नौकरी करता था। 26 मई 2013 को ये टग बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ समंदर में सफर कर रहा था जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। रात होने के बाद सभी क्रू मेंबर्स ने अपने अपने रूम्स को लॉक करके सो गए कि अचानक समंदर में एक बड़ा तूफान आया और एक बड़ी लहर इस टग बोट से टकराई जिससे ये टग बोट उलट जाती है और बोट पानी में डूबने लग जाती है। बोट में जितने भी क्रू मेंबर्स मौजूद थे उन सभी के रूम्स अंदर से लॉक थे। सारे रूम्स इसीलिए लॉक होते हैं क्योंकि इन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ होता है कि इस एरिया में पेरेंट्स चोरियां बहुत करते हैं। खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले ही कमरे से निकलकर वॉशरूम चला गया था। जिस वक्त बोट उलट गई उस वक्त हैरिसन सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था और बुरी तरह से बोट के छत से जा लगा। उसने देखा कि वॉशरूम तेजी से पानी से भर रहा है। जैसे ही हैरिसन ने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो पानी के तेज बहाव ने इसे खींचकर इंजीनियर के ऑफिस तक पहुंचा दिया जहां एक एयर बबल था जिसमें इंसान सांस ले सकता है। हैरिसन को कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, बस उसे ये महसूस हो रहा था कि इसके जिस्म का बाकी हिस्सा पानी में है और इसका मुंह एक एयर बबल में। कुछ ही मिनटों बाद बोट समंदर के बॉटम में जा लगी और खामोशी छा गई। बोट ओशन सर्वे से पूरे 100 फीट नीचे जा चुकी थी। हैरिसन अंधेरे में अकेला बैठा हुआ था। हैरिसन को लग रहा था कि बोट के बाकी मेंबर्स बोट से बाहर निकलकर बच गए हैं और वो अकेला इस कंडीशन में फंसा हुआ है। इसको यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। एक दिन गुजरने के बाद हैरिसन को एक मैट्रेस मिली जिसके ऊपर वो बैठ जाता है। वहाँ शदीद किस्म की ठंड थी और हैरिसन ने सिर्फ अंडरवेयर के अलावा और कुछ भी नहीं पहना हुआ था और हैरिसन भूखा प्यासा कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठा रहा। हैरिसन ने दिमाग चलाना शुरू किया। अंधेरे में इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस इसने यहाँ वहाँ हाथ मारने शुरू किए। हाथ मारने पर इसे कोक के तैरते हुए कुछ कैन मिले जिसे पीकर इसने खुद को डिहाइड्रेट होने से बचाया। हैरिसन को पता था कि मुझे इधर से जल्द ही निकलना पड़ेगा क्योंकि जितनी देर वो इस छोटी सी एयर वाली जगह पर रहेगा उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी इसकी सांस लेने की वजह से और इनमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो यहाँ पर भी मर जाएगा। लेकिन यहाँ से 100 फीट ऊपर जाने के लिए हैरिसन के पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद नहीं था, इसीलिए हैरिसन ने बेबस होकर यहीं पर मरने का इंतजार किया। हैरिसन यहीं पर बैठकर अपनी बीवी, फैमिली और दोस्तों के बारे में सोचने लगा। हैरिसन पूरे 3 दिनों तक बिना खाए पिए यहीं पर बैठा रहा। जब हैरिसन बिल्कुल मौत के करीब हो गया था तो फाइनली हैरिसन को एक लाइट की रोशनी दिखाई देने लगी। ऑयल टैंकर्स की टीम ने एक डाइवर्स की टीम भेजी थी जो टग बोट के मलबे में लाशें ढूंढने आए थे। इन्हें इस बात का यकीन बिल्कुल भी नहीं था कि इस बोट में 3 दिनों से एक शख्स जिंदा बचा हुआ है। डाइवर्स जब हैरिसन के पास आए तो डाइवर्स का कहना था कि हैरिसन उस वक्त मौत से कुछ ही मिनट दूर था। इसकी बॉडी इतनी डिसोस हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर्स ने फौरन हैरिसन को ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और फाइनली हैरिसन को ऊपर लाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।